चलिए, सो कंटिन्यूइंग व्हाट वी लेफ्ट एट चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट टर्न पे कंसिडर किया था, इजंट इट? पहला ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी जर्नल एंट्री है, इफ आई आस्क यू कि इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो योर आंसर वुड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देन चिल्ड्रन एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ आई आस्क कि इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? ये तो आपके सामने है। ट्रांजैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, क्या आंसर होगा? बॉट गुड्स फॉर कैश। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि धोते की तरह ट्रांजैक्शन देके एंट्री लिख ली। एवरी टाइम यू नीड टू एनालाइज थिंग्स। देन चिल्ड्रन परचेज टू मोहन, एंट्री का ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा? ओपन द बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं या डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक भी बोल सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश मींस व्हाट चिल्ड्रन? बॉट फर्नीचर फॉर कैश, वेरी गुड। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मींस व्हाट? सोल्ड गुड्स फॉर सुरेश। हम सुरेश के नौकर हैं क्या? टू सुरेश। देन चिल्ड्रन सुरेश। अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब एंट्री का ट्रांजैक्शन क्या हुआ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मोहन टू कैश का मतलब पेड कैश टू मोहन। मोहन डेबिट क्यों? एनालाइज करिए। पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होता था? जब वो रिसीवर हो। रिवर्स ऑस्मोसिस, बायोलॉजी में पढ़ा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जिस पे टेक्निक पे काम करता है, तो आपको उल्टा चलना है बस। व्हाट इट क्लियर? ये मत करिएगा सीढ़ी ऐसे चढ़ रहे हैं वापसी भी उल्टा उतरेंगे। उल्टा उतरेंगे तो बैकबोन चली जाएगी आपकी, तो रिस्क मत लीजिएगा। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मींस व्हाट चिल्ड्रन? पेड सैलरी। इतना सबको समझ में आता है? चलिए, अपनी नोट शीट को ओपन करिए चिल्ड्रन, वर्कबुक को। आपको कैश अकाउंट जैसा कुछ नजर आ रहा है? आपको कैपिटल अकाउंट जैसा नजर आ रहा है? परचेज मोहन सुरेश नजर आ रहा है? बैंक फर्नीचर सेल्स सैलरी नजर आ रहा है? काउंट कर लीजिए जरा। सैलरी सुरेश, सॉरी सेल्स, सैलरी, फर्नीचर, बैंक, सुरेश, मोहन, परचेज, कैपिटल एंड कैश। कितने अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं नंबर चिल्ड्रन? चलिए मैथ्स के हिसाब से देखते हैं आप कितने हुए। तो एक तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज, मोहन, बैंक, फर्नीचर, सुरेश, सेल्स तो हो चुका एक बार शायद। सेल्स नहीं हुआ, ओके। सेल्स, देन मोहन हो चुका एक बार, एंड सैलरी। हाउ मेनी अकाउंट चिल्ड्रन? 9। यहाँ पे तो मैंने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है इसको, बट आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन में आपको बस मिल जाएगा। इन सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में तो फॉर्मेट बना हुआ आएगा आंसर बुक के अंदर, बट 11th क्लास में ऐसा नहीं होता, आपको खुद से फॉर्मेट खींचने पड़ते हैं। ओके, और सबसे सही तरीका फॉर्मेट ड्रॉ करने का यही है कि पेज को हाफ फोल्ड कर लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे फॉर्मेट्स बने हैं, इसलिए हमको कोई भी चिंता नहीं है, बट हम चीजों को कैसे लिखेंगे बात की बात है। लिखने को बोलते क्या है पहले ये समझ लें। आपने जर्नलाइजिंग शब्द का मीनिंग पढ़ा हुआ है चिल्ड्रन? The process of recording transactions in journal is called as journalizing. Yes or no? समझ में आ गया? पक्का? तो वैसे ही the process of recording transactions in ledger, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, लेजराइजिंग मत भूलिएगा। सर जर्नल में लिखना जर्नलाइजिंग, तो लेजर में लिखना लेजराइजिंग। ट्रायल बैलेंस में लिखना ट्रायल बैलेंसिंग आएंगी, फाइनल अकाउंट में लिखना फाइनल अकाउंटिंग आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, शी जिनपिंग के परिवार का कोई भी नहीं है। तो जब आप डेटा ट्रांजैक्शंस को जर्नल में नोट करते हैं, इट्स जर्नलाइजिंग। जब आप उसको लेजर में नोट करते हैं चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। व्हाट? पोस्टिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पोस्टिंग की कैसे जाती है। प्लीज ओपन टू दिस पेज चिल्ड्रन। लेजर की बुकलेट में ये सेकंड पेज आपको नजर आ रहा होगा। मिल गया चिल्ड्रन? मिल गया? रेडी एवरीबॉडी? बस ध्यान से समझना है आपको। पहला ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहा है बच्चों, व्हाट? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक्सेलेंट आंसर, नजर बहुत तेज है लोगों की। एंड इसकी जर्नल एंट्री क्या नजर आ रही है? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट इन दिस ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, व्हिच अकाउंट इज ऑन द डेबिट एस्पेक्ट? वेरी गुड, कैश। तो चिल्ड्रन अगर कैश डेबिट में है
तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। किस साइड पे पुट कर देंगे चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे। Quickly do it fast, very quickly children. So the rule goes like this: the account which is debited in the journal entry will get its which side filled up? I repeat, the account which is debited in the journal entry will get its which side filled up? Debit side. Be quick children, arrow draw करके लिखिएगा ताकि आप कल को भूले ना। तो पोस्टिंग का ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। जो जर्नल में डेबिट है वो अपने लेजर की डेबिट साइड फिल करवा लेगा। करेक्ट चिल्ड्रन? तो ऑब्वियसली ट्रू है। रिवर्स लॉजिक क्या काम करेगा? जो जर्नल में क्रेडिट है वो बच्चों अपने लेजर की कौन सी साइड फिल करवाएगा? क्रेडिट साइड। सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा चिल्ड्रन? तो जो अकाउंट जर्नल में डेबिट वो अपने लेजर की डेबिट फिल करवाएगा, जो जर्नल में क्रेडिट वो अपने लेजर की क्रेडिट साइड फिल करवाएगा। अमाउंट लिख लीजिए चिल्ड्रन, एवरीबॉडी 40,000। आई वुड लाइक कि लोग लाइन ड्रॉ करके ही लिखें ताकि उन्हें समझ में भी आता रहे एवरी टाइम। क्विकली चिल्ड्रन, नेक्स्ट, व्हाट्स द सेकंड एग्जांपल चिल्ड्रन? Bought goods for cash. Excellent answer. Cash. And what is its journal entry children? Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Same logic we'll follow. जर्नल में जो डेबिट है वो अपने अकाउंट की चिल्ड्रन कौन सी साइड फिल करवाएगा? वेरी डेबिट साइड। तो डेबिट आपको कौन सा अकाउंट नजर आ रहा था यहाँ पे चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट। वेरी गुड। तो परचेज की कौन सी साइड फिल होगी? डेबिट साइड। पुट दिस फास्ट। And children, and which account sounds to be on the credit? Very good. तो जो जर्नल में डेबिट है उसने अपनी डेबिट फिल करवा ली। जो जर्नल में क्रेडिट है चिल्ड्रन वो अपनी कौन सी साइड को फिल करवाएगा? क्रेडिट साइड को। टॉप लाइन क्विकली कंप्लीटेड चिल्ड्रन। सेम रूल है, द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री विल गेट इट्स डेबिट साइड फिल्ड अप। तो परचेज डेबिट में था तो हमने परचेज की कौन सी साइड फिल की चिल्ड्रन? डेबिट। यहाँ पे सेकेंड एंट्री में कैश वाज ऑन द क्रेडिट, सो वी फिल्ड अप विद साइड चिल्ड्रन? क्रेडिट। अगेन फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट में था तो कौन सी साइड फिल की? डेबिट। कैपिटल क्रेडिट में था चिल्ड्रन तो कौन सी साइड फिल की? So the account which is debited in journal entry will get its debit side filled up. The account which is credited in the journal entry will get its credit side filled up. इतना सबको समझ में आता है? पक्का? चलिए, इतना काम तो सर हम टी अकाउंट में भी करते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ भी करके। अब सर पर्टिकुलर्स में भी तो कुछ लिखना है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में चिल्ड्रन यू विल ऑलवेज राइट TO2 एंड क्रेडिट साइड में यू विल ऑलवेज राइट BY बाय irrespective कोई भी अकाउंट हो। क्विकली पुट इट, कैश अकाउंट में 2, परचेज अकाउंट में भी 2, देन चिल्ड्रन कैश अकाउंट में बाय, कैपिटल अकाउंट में भी बाय। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, तो ये बात क्लियर हो गई। जो जर्नल में डेबिट वो अपने लेजर की डेबिट फिल करवाएगा, जो जर्नल में क्रेडिट अपने लेजर की क्रेडिट फिल करवाएगा। अब लोग कहेंगे सर थोड़ा आगे भी चलिए, इतना समझ गए सर, कान का कैंसर हो जाएगा नहीं तो। डेबिट में जो भी टेक्स्ट पर्टिकुलर्स कॉलम में चिल्ड्रन वील राइट, इट विल स्टार्ट विद द वर्ड्स लेटर्स TO2, और क्रेडिट में चिल्ड्रन बाय, क्रेडिट में बाय और डेबिट में 2। अब सर आगे क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा चिल्ड्रन। ये पहला अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। और ये कौन सी साइड है जहां पे आपने 2 लिखा है? वेरी गुड, डेबिट साइड। क्यों यहाँ पे लिखा है? बिकॉज जर्नल में कैश डेबिट में था। चिल्ड्रन आपको कैश के ऑपोजिट में क्या नजर आ रहा है? वेरी गुड, सो हियर यू विल बी पुटिंग 2 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सा अकाउंट है ये? कैश। और चिल्ड्रन कैश के सामने ऑपोजिट में क्या नजर आ रहा है? सुनाई पड़ा? ऑपोजिट ऑफ कैश इज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल। तो आपको कैश अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा?
समझ में आ गया? कैपिटल अब अकाउंट। कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, स्टूडेंट्स बोलते क्या है, सर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट था, ऐसे यस सर यहाँ पे डेबिट हो गया है। ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, व्हाट यू विल से, ग्लास इज फिल्ड अप विद वाटर और वाटर इज सराउंडेड बाय ग्लास, ग्लास इज फिल्ड अप विद वाटर। आपने चिल्ड्रन कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखा है, यस और नो? तो यस सर। कैपिटल जो है वो पानी है और कैश जो है वो ग्लास है। तो ग्लास कंटेन्स वाटर, ना कि वाटर इज सराउंडेड बाय ग्लास। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर कैपिटल देखिए यहाँ पे क्रेडिट था और यहाँ पे आपने डेबिट करवा दिया, उल्टा हो गया। नहीं भाई नहीं, कैश की किस साइड पे फिलिंग की गई है चिल्ड्रन? तो कैश का ही डेबिट में वेटेज बढ़ा है, कुछ उल्टा नहीं हुआ, सब यस सीधा सर। चल रहा है। उल्टे दिमाग को सीधा कर लीजिए बस। अंडरस्टैंडिंग? तो जब कैमरे में फोटो यस खींचते सर। हैं तो कैमरे का लेंस इनवर्स इमेज बनाता है। फोटो का जब प्रिंट आउट निकलता है तो उल्टा निकलता है, बट हम फोटो सीधी करके देख लेते हैं। सुनाई पड़ी मेरी बात? व्हाट आई मीन टू से, प्रिंटर पे आप कागज लगाइए यस पहले, सर। प्रिंट आउट जब निकलेगा ऑडिट क्लियर तो रिवर्स पेज पे निकलेगा, पहले वो ऊपर वाला पॉइंट छापेगा फिर नीचे वाला छापेगा। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? तो आप ऐसे ही पेपर निकाल लीजिए तो आपको लगेगा ये उल्टा छपा है, पेपर को उल्टा कर दिया सीधा हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, देखने में उल्टा लग रहा है बट रियलिटी में उल्टा है नहीं। कैश यहाँ पे भी डेबिट है और यहाँ पे भी डेबिट ही है। डेबिट है। कैपिटल चिल्ड्रन इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। तो Credit. कैपिटल में आपने वैल्यू कहाँ लिखी? कैपिटल के ऑपोजिट में क्या है चिल्ड्रन? वेरी गुड, सो वील बी पुटिंग बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। अगेन पीपल से, सर कैपिटल यहाँ पे डेबिट था, आपने सर सॉरी कैश डेबिट था, आपने क्रेडिट कर दिया। अरे नहीं भाई, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट अपनी क्रेडिट में ही तो फिलिंग करवा रहा है, सिर्फ आपको इनवर्स लिखना है। समझ में आ गई बात? तो जो अकाउंट आप बनाते हैं उसके अंदर कभी भी उसका नाम लिखा नहीं जाता। आपके घर में पार्टी है, कभी भी आप अपने आप को गेस्ट नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री में डेबिट क्या है? तो आपने परचेज की किस साइड में वैल्यू पुट कर दी एंड परचेज के ऑपोजिट में क्या लिखा है? कैश अकाउंट। चिल्ड्रन टू के आगे हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। तो रिमेंबर दीज टू ट्रिक्स। एक तो सबसे पहले अमाउंट लिख लीजिए आप जिस साइड पे लिखना है, तो एटलीस्ट साइड में यू वोंट मेक एनी डैमेज। समझ में आ गया? देयर आफ्टर चिल्ड्रन हमेशा याद रखिएगा, जिस अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है उसके अंदर आपको उसका नाम कभी नहीं लिखना। समझ में आ गया? मूविंग अहेड, कैश क्रेडिट था चिल्ड्रन तो हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कैश के ऑपोजिट में क्या है चिल्ड्रन? So you will be putting here what? 70% of the concept of ledger finishes. Quick. So getting down to the steps once again, children. The account which is debited in journal will get its which side filled up? Debit side. The Debit account which side. is created in journal will get its which side filled up, children? Again, Credit side. the account which is debited in journal will get its debit side filled up. The account which is credited in journal will get its credit side filled up. कैश के ऑपोजिट में क्या था चिल्ड्रन? तो आपने डेबिट में कैपिटल लिख दिया। कैपिटल के ऑपोजिट में क्या था? तो आपने कैश लिख दिया। परचेज के ऑपोजिट में क्या था? तो आपने कैश लिख दिया। कैश के ऑपोजिट में क्या था? तो आपने परचेज अकाउंट। हर्ड दिस वेल? पक्का? यस सर। कंफर्म? चलिए, गेटिंग डाउन चिल्ड्रन टू दीज स्टेप्स एक बार रीडिंग कर लेते हैं, समझ तो आई गया सबको। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। जर्नल एंट्रीज में जितने डिफरेंट अकाउंट्स हैं सबका आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। फिर चिल्ड्रन जो भी जर्नल एंट्री आपने पास की है, जो भी उसका डेबिट वाला अकाउंट होगा, आप उसके लेजर में कौन सी साइड फिल करेंगे? डेबिट साइड, विद द नेम ऑफ द प्रीफिक्स। जो क्रेडिट वाला अकाउंट है चिल्ड्रन, आप वहां पे सो कॉल्ड कौन सा साइड फिलअप करेंगे? नेम ऑफ द प्रीफिक्स। सारी एंट्रीज के लिए काम आपको करना है। समझ में आ गया? एंड आफ्टर दैट टी अकाउंट याद होगा लोगों को, ड्रॉ करके लिख के दोनों साइड का टोटल करते थे हम लोग।
जिस साइड शॉर्ट होता था बैलेंस लिखते थे, उतना काम तो यहाँ पे भी करना है, उसके बाद 2 काम और करने हैं। ओके, व्हाट इज दैट, जब अभी पढ़ेंगे तो करेंगे। खैर, ये क्वेश्चन क्लियर था सबको? चलिए इसी क्वेश्चन में हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले आपको अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है? कैश अकाउंट। चलना, आई एम कनेक्टिंग अगेन, देन वील कंटिन्यू। ओके,